सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि इनफर्टिलिटी होता क्या है। देखो, इनफर्टिलिटी सिंपल शब्द में समझो कि इनफर्टिलिटी होता क्या है। जब कोई कपल लगातार सेक्सुअल इंटरकोर्स किए जा रहे हैं और 2 साल से ज़्यादा हो गया है, लगातार सेक्सुअल इंटरकोर्स किए जा रहे हैं और 2 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन उन्हें उनकी जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है ना, उनके जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं। और वो जो कपल है उन्हें हम लोग इनफर्टाइल कहते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया इसका केस जो है वो बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इनफर्टिलिटी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है सर। अगर हम इनफर्टिलिटी की बात करें बाबू, है ना, इनफर्टिलिटी, तो इनफर्टिलिटी क्या है, हमने क्या बताया आपको कि अगर लगातार आप क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स किए जा रहे हैं, लगातार क्या किए जा रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स किए जा रहे हैं, है ना, लगातार सेक्सुअल इंटरकोर्स किए जा रहे हैं और लगभग 2 साल बीत गया है, उसके बाद भी आपका जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई है ना, प्रेग्नेंट नहीं हो पाई है फीमेल। तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि जो कपल है वो कैसा कपल है भाई, इनफर्टाइल है। क्या है, इनफर्टाइल कपल है ना। कपल जो है वो कैसा है, इनफर्टाइल कपल है। समझ आप बात, कैसा कपल है बाबू, इनफर्टाइल कपल है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनफर्टिलिटी। क्या कहते हैं बाबू, इनफर्टिलिटी कहते हैं। क्लियर है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स लगातार 2 साल तक किए जा रहे हैं, याद रखना 2 साल है ना, इससे क्वेश्चन आया कितने ईयर, तो 2 साल तक किए जा रहे हैं, फिर भी फीमेल जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। तो जो कपल है वो क्या है भाई, इनफर्टाइल है। और प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी। ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, पूरे देश में इंडिया को भी इंक्लूड कर लो, तो तुम्हारा इनफर्टिलिटी जो है इसका केस तेज़ी से बढ़ते ही जा रहा है। इनफर्टिलिटी का जो केस है वो तेज़ी से क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब सर, अब इनफर्टिलिटी जो इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, क्या इसको रोकने का कोई इलाज नहीं है? या फिर अगर इनफर्टिलिटी हो गया है तो क्या वो अब बच्चे मतलब प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, नया यंग वंश नहीं बना पाएंगे? तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी टेक्निक्स है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजर, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये सब मेथड से हम लोग क्या करते हैं, वैसे केस में इससे पूछ के, कपल से पूछ के हम लोग बेबी को तैयार करते हैं। समझे आप बात? तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ने वाले हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। इनफर्टिलिटी क्लियर है, इनफर्टिलिटी क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स लगातार 2 साल तक कर रहे हैं, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो कपल इनफर्टाइल है। प्रोसेस इनफर्टिलिटी का केस लगातार बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाबू, टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ने वाले। देखो, टेस्ट ट्यूब बेबी होता है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार क्वेश्चन इस पे आया है कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है ना, तो ये इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, क्यों, यानी कि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने का चांस है एग्जाम में। देखो होता है क्या टेस्ट ट्यूब बेबी, यहाँ पे हमारे पास ये फीमेल है ना, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम बना लेते हैं भाई। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ओवरी, और ओवरी में ओवम होंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ओवम निकाल लेते हैं और निकाल के एक टेस्ट ट्यूब में रखते हैं। किस में रखते हैं, टेस्ट ट्यूब में। देखे होगे लैब में इतना बड़ा होता है शीशा का, है ना, उसी को टेस्ट ट्यूब कहते हैं। तो किस में रखते हैं हम लोग, टेस्ट ट्यूब में। यहाँ ओवा को निकाल के हमने किस में रखा है बाबू, टेस्ट ट्यूब में। प्लस मेल से हम लोग क्या ले लेते हैं, स्पर्म ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, स्पर्म बैंक आता है ना, स्पर्म बैंक होता है जहाँ बहुत सारे लोग डोनेट करते हैं स्पर्म को। समझ आ बात? तो यहाँ पे हमने क्या किया भाई, यहाँ पे हमने इस टेस्ट ट्यूब में स्पर्म ले लिया। क्या ले लिया, स्पर्म ले लिया। अब क्या होगा, है ना, इसमें क्या ले लिया हमने, स्पर्म ले लिया। अब ओवा प्लस स्पर्म, देखना मेरे बात को समझना, ओवा प्लस स्पर्म, है ना, दोनों क्या है, किस में है, टेस्ट ट्यूब में, है ना। ओवा भी किस में है बाबू, तुम्हारा टेस्ट ट्यूब में है, और स्पर्म भी जो है वो तुम्हारा किस में है, टेस्ट ट्यूब में है। अब क्या होगा समझना, अब ये दोनों का दोनों क्या होगा, इन दोनों को हम लोग क्या कराएंगे, इन दोनों को हम लोग फर्टिलाइजेशन कराएंगे। और ये जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होगा, ये फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा। और फाइनली जो सेल बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, जाइगोट। तो टेस्ट ट्यूब बेबी है क्या सर, टेस्ट ट्यूब बेबी में हमने ये
चीज़ देखा कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है सर, क्या हो रहा है बाबू, फर्टिलाइजेशन वो कहाँ हो रहा है बताओ, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है बाबू, बता दो भाई, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है बताओ, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द, कहाँ इनसाइड द, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है बताओ, फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में हो रहा है ना, फर्टिलाइजेशन कहाँ करा रहे हैं हम लोग, टेस्ट ट्यूब में। यहाँ पे हमने क्या कराया है बाबू, फर्टिलाइजेशन कराया है, क्या कराया है, फर्टिलाइजेशन कराया है। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने ओवा लिया, स्पर्म लिया, दोनों का दोनों टेस्ट ट्यूब में लिया और टेस्ट ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन करा दिया और एक जाइगोट बना दिया। क्या बना दिया, जाइगोट। अब क्या करेंगे सर, ये जाइगोट बन गया है, क्या बन गया बाबू, जाइगोट है ना, ये हमारे पास क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट से पता है कि आगे जाकर 8 सेल बनता है, कितना सेल बनता है, 8 सेल, और उसके बाद आगे जाके बनता है 16 सेल, कितना सेल, 16 सेल। अगर 16 सेल तक तैयार हो गया तो इस 16 सेल तक को हम लोग किस में इम्प्लांट करते हैं, मतलब कहाँ डालते हैं, ये हम लोग डालते हैं फीमेल के यूट्रस में। कहाँ बाबू, फीमेल के यूट्रस में ना, ट्रांसफर इन, इसे हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र इन यूट्रस, इसे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं यूट्रस में। समझ आ बात, इसे हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, यूट्रस में ट्रांसफ़र कहते हैं। क्लियर है। अब तुम्हारा जाइगोट और ये जो 8 सेल है ना, जाइगोट और ये 8 सेल है, इसे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं किस में, इसे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं किस में, इसे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं बाबू फैलोपियन ट्यूब में। किस में, फैलोपियन ट्यूब में। समझ आ बात, फैलोपियन ट्यूब में। ये जाइगोट को या फिर जाइगोट से जो 8 सेल बना है इसे हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। जब इसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कहते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। क्या कहते हैं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आता है कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र क्या होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब वन जाइगोट या 8 सेल मॉड्यूला जो है वो हम किस ट्रांसफ़र करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र कहते हैं। क्लियर है एकदम। तो फर्टिलाइजेशन अगर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब होगा है ना, उसी को हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कहेंगे। 16 सेल रहेगा तो ट्रांसफर किस में करेंगे, यूट्रस में। हमने यहाँ फीमेल से क्या निकाला, ओवा, मेल से लिया स्पर्म, ओवा स्पर्म को फर्टिलाइज कराया, टेस्ट ट्यूब में जाइगोट बना, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कह रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, ये टेस्ट ट्यूब बेबी का पूरा कहानी क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे 8, क्या पढ़ेंगे, 8 क्या होता है समझो, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक टेक्नोलॉजी है, क्या होता है समझो। यहाँ से क्वेश्चन भी, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एक होता है बाबू तुम्हारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और एक होता है तुम्हारा इन वीवो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। समझ में आया बात। एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एक क्या होता है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है और इन वीवो फर्टिलाइजेशन, याद रखना इन दोनों में से आईवीएफ हम किसे कहते हैं। देखो दोनों के शॉर्ट फॉर्म में आईवीएफ आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। बच्चा यहीं पे कंफ्यूज होता है कि हम आईवीएफ कहेंगे किसको। तो याद रखना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को, किसको, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, आईवीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, आईवीएफ। और इसी केस में है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के केस में हम लोग जो फर्टिलाइजेशन है, क्या है, फर्टिलाइजेशन, उसे हम लोग कराते हैं किसमें, फर्टिलाइजेशन जो है वो हम लोग कराते हैं आउटसाइड द बॉडी। कहाँ भाई, आउटसाइड द बॉडी। समझ आया बात। जब फर्टिलाइजेशन कहाँ हो बाबू, आउटसाइड द बॉडी हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या शॉर्ट फॉर्म में आईवीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, आईवीएफ। अब इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इसका उल्टा है ना, इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। मतलब कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फर्टिलाइजेशन। ये यहाँ पे हमारा जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसे हो रहा है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे जो है हमारा वो क्या हो रहा है, इनसाइड द, फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या हो रहा है, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर हो रहा है ना। फर्टिलाइजेशन जो है वो इनसाइड द बॉडी यानी बॉडी के अंदर हो रहा है, किसमें, इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन में जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होगा, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ, याद रखना आईवीएफ दोनों में आ रहा है, लेकिन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, आईवीएफ होता है। इन विवो फर्टिलाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म हम लोग आईवीएफ नहीं करते हैं। समझ बात। एग्जाम में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या लगाना है, आईवीएफ लगाना है। समझ में आया बात, क्लियर है। या तुमसे पूछ सकता है बताओ आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या है, और इन विट्रो भी दे देगा, इन विवो भी दे देगा, और तुम पगलाए रहोगे। लेकिन तुमको पता है कि क्या लगाना है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लगाना है। क्या लगाना है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। जब फर्टिलाइजेशन जो है बॉडी के बाहर होगा उसी को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और जब फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के अंदर होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इन विवो फर्टिलाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, इन विवो फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अब इसमें क्या आता है सर, इसमें देखो हम लोग जब अभी टेस्ट ट्यूब पर है उसमें क्या कर रहे थे, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर कर रहे थे या बाहर कर रहे थे, बताओ क्या कर रहे थे, किसमें, बॉडी के बाहर, है ना, बॉडी के क्या कर रहे थे, बाहर। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे देखा हमने, हाँ वहां पे हम लोग एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, है ना, एम्ब्रियो को क्या कर रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे फीमेल के अंदर में, है ना, फीमेल के अंदर एम्ब्रियो को क्या कर रहे थे बाबू, ट्रांसफर कर रहे थे। समझ आया बात, ईटी, है ना, एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब जो एम्ब्रियो ट्रांसफर है वो दो तरीका, एक तुम्हारा टेस्ट ट्यूब में भी, है ना, एक क्या मेथड है, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में भी दो मेथड होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी में भी दो चीज़ याद रखना, क्या याद रखना, दो चीज़, है ना, समझ आया बात। टेस्ट ट्यूब बेबी में कितना चीज़ याद रखना तुमको, दो चीज़ याद रखना। एक होता है तुम्हारा जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, अभी बताए थे ना, ZIFT। ये क्या होता है, जब तुम जाइगोट को, किसको, जाइगोट को, या फिर जो अभी हमने 8 सेल देखा था उसको हम लोग किस में ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र किस में करते हैं बताओ, जब हम लोग उसको ट्रांसफ़र करते हैं किस में, फैलोपियन ट्यूब में, किस में, फैलोपियन ट्यूब में, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, है ना, क्या कहते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। या फिर 8 सेल को अगर हम लोग ट्रांसफर करें फैलोपियन ट्यूब को तो उसे हम लोग ZIFT कहते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्लियर है एकदम। IUT इंट्रा यूट्राइन, इंट्रा यूट्राइन तुम्हारा ये होता है क्या, ट्रांसफर, है ना, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो 16 सेल्स देखा था अभी, 16 सेल्स को जो हम लोग ट्रांसफर कर रहे थे, है ना, 16 सेल को जो हम लोग क्या कर रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे यूट्रस में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो 16 सेल्स को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर किस में करते हैं, यूट्रस के अंदर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहते हैं। अगर ये सब पे सब्जेक्टिव आ जाएगा तो अपने से लिख पाओगे, सीधा है, देखो जेड यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब देखो एम्ब्रियो ट्रांसफर में एक चीज़ और होता है, ICSI। क्या होता है, ICSI इंट्रा, ये सब फुल फॉर्म पूछा जाएगा कि ZIFT का फुल फॉर्म बताइए, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। IUT का फुल फॉर्म इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। समझ आया बात, सबका लिख देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लो, लिख ही देते। देखो फर्स्ट वाले का इसका लिख रहे हैं, ठीक है, ZIFT का, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, पहला हो गया तुम्हारा। दूसरा क्या है, IUT, है ना, IUT का क्या हो जाएगा सर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। क्लियर है ये बात, है ना। अब तुम्हारा तीसरा क्या है बाबू, ICSI। क्या है, ICSI। इसमें क्या करते हैं समझना, देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फीमेल का एक ओवा लेते हैं, क्या लेते हैं, ओवा, और इस ओवा के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से इस ओवा के अंदर हम लोग, इसमें स्पर्म रहता है, क्या रहता है, स्पर्म, और स्पर्म को हम लोग क्या करते हैं, इस ओवा के अंदर इंजेक्ट करते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। समझ में आया बात, ये तुम्हारा किसका फुल फॉर्म हो गया, ICSI का। करते क्या है, एक ओवा लेते हैं फीमेल का और उसमें स्पर्म को क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, यानी कि डाल देते हैं, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कह रहे हैं, ना, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कह रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं बाबू, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कह रहे हैं। समझ में आ गया बात, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब यहाँ पे देखो फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, एक बार इधर रिपीट कर देते हैं। देखो हमने क्या किया, हम 8 देख रहे हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। दो तरह का होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन। अगर हम फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर कराते हैं उसे हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहेंगे, अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर कराते हैं उसे क्या कहेंगे, इन विवो फर्टिलाइजेशन कहेंगे। क्लियर है ये बात। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम लोग IVF भी कहते हैं, याद रखना। इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, मतलब बाहर फर्टिलाइजेशन बाहर किया तो जाइगोट बाहर बनेगा, है ना, तो जाइगोट से फिर क्या बनता है, एम्ब्रियो। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एम्ब्रियो
ट्रांसफर करते हैं। समझ आया बात? एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं कैसे? टेस्ट ट्यूब बेबी एक मेथड है, एक ICSI है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जब हम जाइगोट को किस में डालें? फैलोपियन ट्यूब में डालें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट या 8 सेल को याद रखना, जाइगोट या 8 सेल्स को, है ना। 8 सेल्स हम लोग पढ़े थे ना, मॉडुला 8 से 16 सेल्स मॉडुला। और जब हम लोग 16 सेल्स को इम्प्लांट करते हैं, यूट्रस के अंदर डालते हैं, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। समझ आ बात? उसे क्या कहते हैं? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो तुम्हारा जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ZIFT का फुल फॉर्म और IUT का फुल फॉर्म इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। क्लियर है यहाँ तक? अब फर्टिलाइजेशन हम लोग किस में पढ़ रहे भाई? फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। यहाँ हम लोग क्या करते हैं? यहाँ हम लोग गैमिट को ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो है हम लोग को कहाँ कराना है? बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर कराने के लिए हमको बॉडी के अंदर क्या चाहिए? गैमिट्स चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ गैमिट्स को ट्रांसफर करते हैं। किसको ट्रांसफर करते हैं? गैमिट्स को ट्रांसफर करते हैं। क्लियर? और यहाँ तो फर्टिलाइजेशन बाहर हो गया था, फर्टिलाइजेशन बाहर हो गया था, तो फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे थे। किसको ट्रांसफर कर रहे थे? एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे थे। समझ आया बात? तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है? देखो हमारे पास गैमेट ट्रांसफर में एक हम पहले देखेंगे मेल गैमेट, है ना। मेल गैमेट, और एक है तुम्हारा भाई फीमेल गैमेट। समझना। अब देखो क्या होगा, एक टेक्निक होता है जिसे हम लोग AI कहते हैं। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। फुल फॉर्म सबका याद रखना होगा तुमको किसी भी हाल में। AI का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनता है। अब देखो इसमें होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास वापस से हम ड्रॉ कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। ये क्या था भाई? ये है फीमेल का वजाइना। वजाइना के अंदर, किसके अंदर? वजाइना के अंदर स्पर्म को इंसेमिनेट कर देना। क्या कर देना? स्पर्म को क्या करना? इंसेमिनेट, है ना। स्पर्म को क्या करना? इंसेमिनेट कर देना। क्या कहलाता है तुम्हारा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाता है। समझ आ बात? क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाता है ना। और जब हम लोग क्या करते हैं? जब हम लोग क्या करते हैं यूट्रस के अंदर, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? यूट्रस। समझ आ बात? जब हम लोग यूट्रस के अंदर ये सब कर क्यों रहे हैं? ये सब कर क्यों रहे हैं पता है? ऐसा करते क्यों है? हमने बताया इनफर्टिलिटी का केस बढ़ रहा है। इनफर्टिलिटी का केस बढ़ने के पीछे कई सारा रीजन हो सकता है। ऐसा होता हो कि इसका जो स्पर्म, मेल का स्पर्म जो है वो उसके अंदर इतना स्पर्म काउंट नहीं बचा हो या मोटिलिटी नहीं हो कि ये इस एरिया को पार कर पाए, क्योंकि यहाँ पे मैक्रोफाज होते हैं, बताए थे, चुन चुन के मारते हैं। समझ बात? जो बेहतर होता है वही जा पाता है, तो बेहतर कोई नहीं होगा तो वो नहीं जा पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट यहीं में डाल देंगे। अब यहाँ से तो चले जाएगा। समझ आ बात? समझ में आ रहा बात? तो यहाँ पे डालना क्या कहलाता है तुम्हारा? यहाँ पे डालना तुम्हारा कहलाता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। क्या कहलाता है? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। जब तुम इंसेमिनेशन कहाँ करा रहे हो? जब तुम स्पर्म को यूट्रस के अंदर डाल रहे हो, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बाबू? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, है ना। सबका फुल फॉर्म एक साथ कहीं पे लिख लेना है। इंसेमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं। और नीचे वाले को हमने क्या कहा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या कहा भाई? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यहाँ पे हमने क्या देखा? मेल गैमेट्स को हमने क्या किया है भाई? ट्रांसफर किया, है ना। मेल गैमेट्स को ट्रांसफर किया। दो टेक्निक आया, एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एक इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। जब यूट्रस के अंदर स्पर्म को अंदर डालेंगे तब क्या कहलाएगा? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। जब वजाइना के अंदर डालेंगे तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? क्या है? गिफ्ट। गिफ्ट क्या होता है समझो। जी से हो गया तुम्हारा गैमिट, आई से हो गया तुम्हारा इंट्रा, एफ से हो गया तुम्हारा फैलोपियन, और टी से हो गया ट्रांसफर। नाम देख के समझ गए होगे कि क्या करने वाले हम लोग। गैमिट को हम लोग किसके अंदर? इंट्रा का मतलब अंदर, पता है ना। इंट्रा का मतलब क्या होता है? अंदर। तो गैमिट को हम लोग किसके अंदर ट्रांसफर करने वाले हैं? फैलोपियन ट्यूब के, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? गैमिट को ट्रांसफर करने वाले हैं, है ना। गैमिट को किसके अंदर ट्रांसफर करने वाले हैं बाबू? फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में हम लोग गैमिट को ट्रांसफर करने वाले हैं। उसी को हमने क्या कहा है? गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि गिफ्ट। क्लियर है? और एक तुम्हारा क्या था? गिफ्ट। और एक क्या था? गिफ्ट। इसमें गिफ्ट में क्या करते हैं? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और गिफ्ट में क्या करते हैं? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। यानी गैमेट को हम लोग फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं और यहाँ जाइगोट को हम लोग फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है पूरा? रिपीट कर दें एक बार।
कर देते हैं। 8 में क्या देखा हमने, इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ कहलाएगा, इन विवो फर्टिलाइजेशन को आईवीएफ नहीं कहेंगे। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होगा, बॉडी के बाहर। इसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के अंदर होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, एम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे। क्यों एम्ब्रियो ट्रांसफर करें, क्योंकि फर्टिलाइजेशन बाहर करें तो जाइगोट बाहर बन रहा है, जाइगोट से एम्ब्रियो तक का स्टेज जो है वो बाहर बन जा रहा है। उसके बाद उसको फीमेल के बॉडी में डालने है ना, उसके बाद फीमेल के बॉडी में डालने हैं ना। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर में हम देखेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में एक है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसमें हम लोग जाइगोट या 8 सेल मोडुला को फैलोपियन ट्यूब में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। एक हम देखेंगे इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, यानी कि तुम्हारा यूट्रस के अंदर 16 सेल्स स्टेज है ना, 16 सेल्स स्टेज जिसे मोडुला कहते हैं, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। उसी को हम लोग क्या कहा, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर कहा है ना। क्लियर, याद रखना 16 सेल को कहाँ डालेंगे, यूट्रस में। जाइगोट और 8 सेल को कहाँ डालेंगे, फैलोपियन ट्यूब में। याद रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या बताया, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये जेडआईएफटी का फुल फॉर्म हो गया तुम्हारा, आईओटी का फुल फॉर्म इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। अब इधर आ जाओ, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन अब हमको कहाँ कराना है, बॉडी के अंदर। तो हमको क्या चीज चाहिए, गैमिट। तो हम लोग किसको ट्रांसफर करेंगे, गैमिट को ट्रांसफर करेंगे। मेल गैमिट में हमने क्या देखा, मेल गैमिट में हमने देखा इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। हम लोग इंसेमिनेशन जो है वो कहाँ कराएं, यूट्रस के अंदर कराएं, यानी स्पर्म को कहाँ इंजेक्ट करें, यूट्रस के अंदर करें। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। और जब हम लोग वजाइना के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्लियर है, एआई। और उसके बाद फीमेल गैमेट में एक केस याद रखना, गिफ्ट। गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट क्या होता है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जब गैमेट को हम लोग किसके अंदर ट्रांसफर करते हैं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं। क्लियर है एकदम, पूरा यहाँ पे जाकर तुम्हारा चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाता है।